ही शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हैं। और इसके साथ मैं आभार और धन्यवाद आपका इसलिए भी करूँगा कि आप अपने खर्चे पे नाहन में जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसमें भी आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और उसकी जो रिपोर्टिंग थी, उसकी जो समाचार पत्रों में जो समाचार मिला है उसके अनुसार आपको मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे बीच में आज बहुत ही सम्मान्य और आदर योग्य हमारे केंद्र कार्यकारिणी के महासचिव श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी, और हमारे पॉन्टा यूनिट के उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ठाकुर जी, और हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी जी, और केंद्रीय कार्यकारिणी के कानूनी सलाहकार और खर्च नैतिक कमेटी के कानूनी सलाहकार श्री रण सिंह चौहान जी। इसके साथ ही हमारे साथ बहुत ही सलाहकार और बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ हमारे घाटी समिति के सदस्य श्री बस्तीराम जी और बलबीर सिंह चौहान जी और सुंदर सिंह शर्मा जी। तो इसके साथ ही मैं आप सबका एक बार फिर आभार और धन्यवाद करता हूं, और मैं सीधे तौर पे अब टाइम आपका जाया नहीं करेंगे। मैं आदरणीय श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ करें। श्री कुंदन सिंह शास्त्री जी। धन्यवाद वर्मा जी। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकारों का स्वागत और धन्यवाद, और आपके माध्यम से हम अपने घाटी युवाओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि नाहन में 5 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ वो हमारी उम्मीद से भी कहीं बढ़ के हुआ, और इतना सफल धरना प्रदर्शन की हमने भी उम्मीद नहीं की थी। उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो उसका कवरेज भी बड़ी जबरदस्त हुई, और हमारे अपने लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश उसमें गया है। कई सारे डाउट्स उनके दिमाग में थे वो क्लियर हुए, और नाहन ही उसी दिन हमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का श्री बलदेव तोमर जी के माध्यम से संदेश आया कि मैंने केंद्रीय जनजाति मंत्री से बात की है, और वो कल आपको घाटी समिति के कुछ लोगों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं। हमें वहीं से नाहन से ही हमें जाना पड़ा बहुत जल्दी में, और कल हमारी जनजाति मंत्री से श्री अर्जुन मुंडा जी से बड़ी विस्तार से बात हुई, और हमने जो पत्र बार बार यहाँ से बोला जाता है कि कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है उसके संदर्भ में भी बात की। वो तो इस बात से ही बड़े हैरान है कि किस चीज़ की क्लेरिफिकेशन हिमाचल सरकार चाह रही है। जो प्रपोजल हिमाचल सरकार ने भेजी उसी के आधार पे बिल ड्राफ्ट हुआ है, और वही बिल पास हुआ है। तो अब इसमें क्लेरिफिकेशन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो हैरान थे मंत्री जी कि 4 महीने बाद भी अगर ये लागू नहीं हुआ है, तो हमें तो बड़ी हैरानी है इस बात से। तो हमने आग्रह किया मंत्री जी से, उनका जी जब पत्र आ ही गया है तो इसका जवाब आप तुरंत भेजें, और उन्होंने ये वादा किया है कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब भेज रहे हैं। वैसे कि जवाब भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी जब आप लोग आए हैं तो हम 2-3 दिन के बाद। हमें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि हमारे जो अपने उद्योग मंत्री, उन्होंने 2 चीज़ें बताई। एक तो कि अनुसूचित जाति के बारे में स्पष्टता नहीं है, दूसरा कि ये बेस डेट नहीं है। तो उन वहाँ सचिव जो जनजाति वो कह रहे थे कि ये दोनों बातें तो एक ही पत्र में भी पूछी जा सकती थी, फिर 2 पत्र भेजने की क्या ज़रूरत थी। तो यहीं से हमें इनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगता है कि ये दिल से इसको लटकाने के चक्कर में है। और अब हमने जो नाहन में जो बातचीत हुई थी, जो आक्रोश युवाओं का दिखा, अब इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कल जनजाति मंत्री से मिलने के बाद बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हुई। उन्होंने सचिव जनजाति को, डायरेक्टर जनजाति को भी अपने पास बुला के उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए कि इसका जवाब तुरंत दे दिया जाए, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि 2-3 दिन के अंदर इसका हम उम्मीद करते हैं कि मंडे ट्यूसडे तक उसका जवाब राज्य सरकार को आ जाए। एक तो ये बात। दूसरा, नाहन में हमने घोषणा की थी कि हमारे ये धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहे, इसलिए कि सरकार जानबूझकर इसमें लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे अपने ही उद्योग मंत्री की भूमिका बहुत नकारात्मक है। और उस घोषणा के बाद हमने कल अपने कोर ग्रुप में
चर्चा की कि अगला जो धरना प्रदर्शन है वो कहाँ रखा जाए, किस रूप में रखा जाए। तो हमारा कल ये तय हुआ है, आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि 16 दिसंबर शनिवार के दिन 11 बजे शिलाई PWD रेस्ट हाउस में हमारा धरना प्रदर्शन होगा और एक ज्ञापन SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा, जिस रूप से हमने धान में किया था। तो ये 16 तारीख हमारा निश्चित हुआ है अगला धरना प्रदर्शन शिलाई के लिए। तीसरी बात मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे उद्योग मंत्री हैं, परसों ये दृश्य हमें देख के नाहन में बहुत बुरा लगा कि NSUI के कुछ विद्यार्थी जो बेचारे उसमें शामिल होना चाहते थे धरना प्रदर्शन में, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया कि इसमें शामिल ना हो। तो उनकी आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ महिमा लाइब्रेरी के ऊपर उनका वो जमावड़ा लगा था, वो बेचारे चाहते हुए भी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। ये चीज़ें बहुत हैरानी करने वाली है कि एक तरफ तो हमें इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग मंत्री की समस्या कुछ दूसरी ही है, क्योंकि वो हमारी हाटी संस्कृति से परिचित नहीं है, बोली भाषा उनको नहीं आती और रीति रिवाज का पता उनको नहीं है। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि अगर ये हो गया तो मेरे ऊपर ये जो हाटी विरोधी होने का टैग है ये हमेशा के लिए लग जाएगा। तो ऐसा हम फिर भी आपके माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि इसमें रोड़ा ना अटकाएं। हमारे युवाओं का जो जोश है और गुस्सा है वो परसों आप लोगों ने भांति विचारित किया है। तो अब आगे की जो रणनीति है वो हमारा दोनों तरफ रहेगी कि ये सरकार से भी हमारा संपर्क बराबर रहेगा, केंद्र सरकार से जब तक पत्र नहीं आया, और ये धरना प्रदर्शन भी जारी रहेंगे। अब हम ये चीज़ें सहन नहीं कर सकते कि 4 महीने पहले हो गए हैं, आगे लटकाओ। और इस मुद्दे पे कम से कम हम चाहते थे कि हर आदमी एकजुट होकर, चाहे कोई किसी भी पार्टी की विचारधारा का है, हमने कभी नहीं कहा कि अपने पार्टी, हम तो चाहते थे कि पिछले सरकार ने ये केंद्र से करवा दिया है, ये सरकार लागू कर दे तो कितनी अच्छी बात होती हमें कहने के लिए भी कि इस सरकार ने तुरंत इसे लागू कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि अगर एक मंत्री या 2 मंत्री इतने बड़े कानून को भ्रमित करने की, लटकाने की कोशिश करते हैं तो कृपया आप पूरे प्रदेश के अभी नेता है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप इस चीज़ को गंभीरता से लें कि लोगों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इतिहास सिर्फ उन्हीं का ही नहीं बनता है जो काम करते हैं, जो काम में रोड़ा अटकाते हैं उनका भी इतिहास बनता है। जहाँ पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है वहाँ जयचंद का भी नाम आता है। तो हमारा बहुत संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री से ही अब सीधा आग्रह है, एक तरफ तो हमें कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए काम करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ कई ऐसे वो समुदाय हमारे खिलाफ खड़े कर दिए हैं, गुज्जर समुदाय अलग, SC समुदाय अलग। SC भाइयों से हम एक ही आग्रह करते हैं कि आप लोगों को आपकी मांग के अनुसार ही जनजाति दर्जे से बाहर रखा गया है और इससे बढ़िया निर्णय पिछली सरकार का हो भी नहीं सकता, क्योंकि यही उनकी मांग थी। अब जब बाहर रखा है तो आपकी तो शिकायत ही खत्म हो गई है। और गुज्जर भाइयों को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, बाउंड्री हमारी नहीं लगती आपस में, सांस्कृतिक सामाजिक मेल जो हमारा नहीं है, तो आपके साथ हमारा कोई भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। इसलिए खामखा ऐसी चीज़ों में छेड़छाड़ करना, राजनेताओं के, गंदे राजनेताओं के इशारे पे ऐसी चीज़ें करना बहुत अच्छी बात नहीं है और इसका खामियाजा ये 2 धारी तलवार है, इसका नुकसान दोनों तरफ भुगतना पड़ता है। तो यही मैं आज आप लोगों से अंत में फिर से मैं दोहराता हूँ कि 16 दिसंबर को 11 बजे हमारा धरना प्रदर्शन शिलाई में होगा और उसमें हमारी हाटी संस्कृति की भी हम झलक देंगे। उसमें महिलाएं काफ़ी मात्रा में भाग लेगी, युवा काफ़ी मात्रा में भाग लेगी और अपने सभी लोगों से भी हम आग्रह करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी हम संपर्क करेंगे, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खर्चे पे शिलाई पहुँचे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो
शास्त्री जी, केंद्रीय मंत्री से आप लोग मिले, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है और उसमें कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो लिख रहे हैं कि केंद्र ने जो है वो मामला रोक के रखा है, हर्षवर्धन चौहान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, केंद्रीय मंत्री का पहले तो सीधा कहना था कि ये हास्यास्पद है, इसको ये पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब पत्र दे दिए, वो तो जवाब देने के लिए भी मना कर रहे थे कि इसका क्या जवाब दें, ये तो सारी चीजें उसमें बिल में आई हुई। तो हमने ही आग्रह किया, उनका जी आप जवाब दे दीजिए, कहीं ये भी बहाना ना मिले। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाई अब चलो, अगर यहाँ से हमें राज्य सरकार की मंशा पे शक होता है कि दो बातें दो पत्र पे पूछी गई। एक पत्र पहले भेजा गया कि अनुसूचित जाति के लोग अंदर है कि बाहर है, दूसरा पत्र भेजा गया कि बेस डेट क्या है। ये दोनों बातें एक ही पत्र पे भी तो पूछी जा सकती थी। सर, जैसे इस मुद्दे पे जो जातीय इशू थे कि एससी वाला या ओबीसी वाला, वो आपने काफी हद तक चलो अपने लेवल पे जो हो सकता था करिए, लेकिन क्या हाटी समुदाय भी इस मामले में कांग्रेस हाटी बीजेपी हाटी जैसा हो गया यहाँ पर? हमारे तरफ से तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति है, आगे फिर हमारे यूनिट्स बने हैं, उसमें सभी राजनीतिक विचारधारा के सभी जातियों के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। हमारे तरफ से तो ऐसा कोई भी वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उद्योग मंत्री इसमें भी कोशिश कर रहे हैं भ्रमित करने की हाटी कल्याण समिति। हम कहते हैं कि बनाइए आप हाटी समिति का कोई एक रजिस्टर्ड वो नहीं है कि भाई हमारे सिवाय कोई हाटी समिति ना बने, लेकिन अपने उद्देश्य को सही रखें। उद्देश्य ये हो कि भाई लागू हो ये, उसके बाद फिर कल्याणकारी योजनाएं जो आएगी ट्राइबल एरिया के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, उसको लागू करने में मदद। शास्त्री जी, बीते दिनों जब शिमला में बैठक के दौरान हंगामा हुआ, तो उसके बाद पत्रकार वार्ता में हर्षवर्धन चौहान ने बहुत संगीन विवादास्पद बयान दिया है। कहा कि जो समिति के लोग हैं उसमें भी कई शरारती तत्व हैं। नहीं, देखो, जब कोई बैठक में भी ऐसी बात करेगा उकसाने वाली, तो युवाओं को गुस्सा तो आएगा। अब वहाँ उन्होंने एक स्टेक होल्डर अनुसूचित जाति संरक्षण समिति के बुलाए थे, उसके अध्यक्ष, तो उन्होंने 4-5 बार इस प्रकार की वहाँ बात की कि एट्रोसिटी एक्ट फलाना एक्ट हमारा, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और सरकार उसमें चुपचाप सुन रही थी। तो इसी बात पे हमारे कुछ युवकों को गुस्सा भी आया और सरकार से भी मांग की कि भाई ये जब स्टेक होल्डर है ही नहीं, इसमें स्टेक होल्डर की बात ही क्या है। स्टेक होल्डर एक है सिर्फ हाटी समुदाय, जिसको जनजाति का अधिकार मिला है। कल को गुजरों को भी आप स्टेक होल्डर बना देंगे, या कोई दूसरा कम्युनिटी उठेगी उसको भी स्टेक होल्डर बना देंगे। तो ये बात थी। नाहन के धरना प्रदर्शन के लिए गिरिपार के काफी युवाओं को रोकने की कोशिश की है, कुछ सूत्रों से पता चला है। तो क्या शिलाई में भी इस तरह का प्रयास कर सकते, तो उसके लिए क्या रणनीति देखी राजपूतों की? बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी मंशा पे हमें पहले से ही भी शक था, और अब तो और ज्यादा हो गया जब हमने नाहन का जो दृश्य देखा, वहाँ महिमा लाइब्रेरी के आसपास जो NSUI के जो बच्चे थे हमारे, जो शामिल होना चाहते थे, उनकी भावनाओं को हम भली भांति समझ रहे थे, लेकिन फिर भी हम आग्रह करेंगे कि कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जिसमें हमें राजनीतिक क्षेत्रवाद, जातिवाद को किनारे रख के एक उद्देश्य के लिए एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा और एक विचार के साथ आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये आग्रह हम जगह जगह अपने लोगों से भी करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि हम जो गिरिपार से संबंधित जितने भी, चाहे विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको सब इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित करते हैं 16 दिसंबर में की होने वाली धरना प्रदर्शन के लिए। तो अगर उनमें उनकी भावनाएं सचमुच में ईमानदार है इस हाटी बिल को लागू करने में, तो वो कृपया उस धरना प्रदर्शन में शामिल हों और अपने विचार स्पष्ट करें। इलेक्शन में जो है ना, जब विधानसभा के हुए, मैंने भी कांग्रेस को वोट दी, कांग्रेस का प्रचार किया, हर्षवर्धन के लिए प्रचार किया, लेकिन जहां तक हाटी का मुद्दा है ना जी, इसे न हम छोड़ सकते। हाटी का जो है इस चीज के ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ कर ये मुद्दा है जी। इसमें अगर कोई ये कहे कि भी पार्टी है जो पार्टी लेवल से ऊपर उठ के जो है ना, इस पर जिस तरह से पार्टी के जैसे कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है ना, कुछ एक बातें सामने भी आई है कि हाटी से वही हाटी का फायदा उसी को होगा जो एजुकेटेड होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
इस तरह की भ्रांतियां भी आई है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को किस तरह से बोला जा रहा है कि भाई आपका अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, हाजिर हो भी जाएगा तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। सर मेरी बात सुनो, पढ़ेंगे भी तो अगर हम ट्राइब हो गए ना हाँ जी, जी। जो थोड़ा सा हमारे कुछ लोग ऐसे जो समृद्ध नहीं है, अगर उनके बच्चों को एजुकेशन उनकी सेमेस्टर फीसें नहीं देनी पड़ेगी, वो तभी नहीं देनी पड़ेगी तो ट्राइब होंगे, तभी आगे पढ़ सकेंगे, तभी एग्जाम दे पाएंगे। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ नहीं सकते तो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? वो चाहे अक्षर में बेचारे पढ़ना चाहते बच्चे लायक है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। अगर हम ट्राइब हो जाते हैं तो सरकार मदद करेगी, वो पढ़ लिख सकते हैं। और ये तो मतलब कोई बात नहीं बनी ना ये। मैं चौहान साहब की बात को और आगे बढ़ाऊंगी। इसमें सिर्फ नौकरियों का ही प्रावधान नहीं हमें देखना चाहिए। हमारी जनसंख्या जो हम जनजाति में आएंगे, लगभग 63% हमारी जनसंख्या बढ़ती है, तो 50% से ऊपर है। तो जब 50% से ऊपर है तो हमारा एरिया भी जनजाति होगा, और ट्राइबल सब प्लान में जो बजट आता है उससे विकास के काम भी होंगे, और उन विकास के काम में एससी के भी काम होंगे और दूसरे लोगों के भी काम होंगे। तो इसमें बजट का जो प्रावधान आएगा विकास के लिए, जौनसार बाबर हमारे पड़ोस में यहाँ आज से 40 साल पहले जब हम उनका देखते तो एक बहुत पिछड़ापन उस एरिया में लगता था, लेकिन आज जौनसार बाबर में जाओ आप, ऐसी तो हमारी NH की सड़कें नहीं है जैसे जौनसार बाबर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।